नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान इंस्पायर चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणा से भर देने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने न केवल एक व्यक्ति की जिंदगी बदली, बल्कि पूरी दुनिया को क्षमा और सहनशीलता का पाठ सिखाया। ये कहानी है भगवान बुद्ध और चंडक की, जहां एक साधारण सी घटना ने चंडक को अपनी गलतियों का एहसास कराया और उसे बदल दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्षमा की ताकत कितनी अद्भुत हो सकती है? ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको जीवन में सकारात्मकता और शांति की ओर ले जाएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको ऐसा सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय भगवान बुद्ध। और हाँ, उड़ान इंस्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी, क्षमा का पाठ, बुद्ध और चंडक। प्राचीन काल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में प्रवचन देते हुए घूमते थे। उनकी शिक्षाएं हर वर्ग और हर व्यक्ति के जीवन को छूती थी। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां के लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम चंडक था उनसे बहुत नाराज था। चंडक ने सुना था कि बुद्ध का प्रभाव इतना गहरा है कि लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं और अपने पुराने रीति रिवाजों को त्याग देते हैं। यह विचार चंडक को अस्वीकार्य लगा। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और उन्हें यह महसूस कराएगा कि उनकी शिक्षाएं व्यर्थ हैं। जब बुद्ध गांव के मुख्य चौपाल पर बैठकर प्रवचन दे रहे थे, चंडक वहां पहुंचा। उसने बीच में ही बुद्ध को रोकते हुए कहा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? क्या तुम समझते हो कि तुम हमसे बड़े ज्ञानी हो? तुम्हारी बातें केवल भ्रम फैलाने के लिए हैं। यह कहकर चंडक ने बुद्ध के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। वह क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। सभा में उपस्थित लोग यह देखकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध शायद चंडक को जवाब देंगे या उसे सभा से बाहर निकालने के लिए कहेंगे, लेकिन बुद्ध ने चंडक की ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा। वे न तो नाराज हुए, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे मुस्कुराए और बोले, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? चंडक, जो बुद्ध को चुप कराना चाहता था, अचानक उनके शांत स्वभाव से अचंभित हो गया। उसने क्रोध में कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम वह उपहार स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? चंडक ने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो उसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही चंडक, तुमने मेरे प्रति जो क्रोध और अपमान व्यक्त किया है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। चंडक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि उसका क्रोध और घृणा, जिसे उसने बुद्ध पर थोपने की कोशिश की थी, वह व्यर्थ हो गया। बुद्ध की शांत प्रतिक्रिया ने उसके हृदय को छू लिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चंडक ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें भंते, मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ गया है चंडक। यही क्षमा का पाठ है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। प्रेम और सहनशीलता ही सच्चा उत्तर है। उस दिन चंडक का जीवन बदल गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनके शिष्य बनने का निश्चय किया। वह गांव में सभी को क्षमा और सहनशीलता का महत्व समझाने लगा। धीरे धीरे उसके इस बदले हुए व्यवहार ने पूरे गांव को प्रभावित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो न केवल दूसरों का जीवन बदल सकती है, बल्कि हमारे भीतर शांति और आनंद को स्थापित कर सकती है। बुद्ध ने यह साबित किया कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको जीवन में क्षमा और धैर्य का महत्व समझाया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियां और विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सके। ध्यान रखें, जीवन में सबसे बड़ा
परिवर्तन हमेशा छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने मन को शांत और हृदय को दयालु बनाए रखें। धन्यवाद।